कोटड़ा क्षेत्र के ग्रामीणों ने विद्युत की समस्या को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। यहां तहसीलदार मंगलाराम मीणा के सम्मुख उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंप नाराजगी जाहिर की, जिसमें क्षेत्र में नियमित सप्लाई नहीं होने से शासन प्रशासन के विरुद्ध अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करने की दी चेतावनी। क्षेत्र में हो रहे विद्युत की अनियमितता को लेकर लोग यहां परेशान हैं। कोटड़ा के महाड़ी क्षेत्र में के जाड़ा पिपला के पास 18 घरों में 1 माह से विद्युत सप्लाई बंद है। विद्युत विभाग की ओर से समस्या समाधान के लिए नहीं दिया जा रहा ध्यान। कोटड़ा कस्बे में 5 दिन से विद्युत अनियमितता के कारण जलापूर्ति बाधित। कोटड़ा क्षेत्र में गरीब आदिवासी रोजाना बच्चों के लिए ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा दैनिक ऑनलाइन कार्य के लिए कोटड़ा आते हैं, लेकिन बिजली नहीं होने के कारण उन्हें धक्के खाकर वापस जाने को होना पड़ रहा मजबूर। ज्ञापन देने पहुंचे कोटड़ा के हिम्मतलाल तावड़, राजेंद्र राठौड़, एडवोकेट मोहम्मद हनीफ अब्बासी, कोटड़ा सरपंच जयश्री देवी व कोटड़ा के नगीन कुमार डामोर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। लाइट से पूरे क्षेत्र में काफ़ी समय से परेशान हैं। महाड़ी के अंदर इसमें लिखा है, ये 2-3 बार अपने विभाग में भी, विद्युत विभाग में भी लिख के दिया है। 1 महीने से लाइट नहीं है, डीपी खराब हो गई है। और कोटड़ा के अंदर भी 5 दिन से आज पानी आया है। लाइट नीचे चौराहे पे आया है, बाजार में आया कि नहीं आया 5 दिन से, क्योंकि लाइटों की समस्या की वजह से। ये विद्युत विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। और इसलिए अगर ये लाइट की समस्या का समाधान अगर 5 दिन में नहीं होता है तो हम सारा गांव बंद करके पूरे क्षेत्रवासी यहाँ आके बैठेंगे। 5 दिन में समस्या का समाधान होना चाहिए। जरा सी पानी की बूंद गिरी नहीं, लाइट बंद। ये मतलब बिल्कुल हमको वो नकारा समझ रखा है विभाग ने। जितना भी रोजगार है और जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं सब विद्युत आधारित है। अगर विद्युत सप्लाई समय पर नहीं होने की वजह से सभी प्रशासनिक कार्य जो है बंद हो जाते हैं। ई मित्र की दुकानें जो है बंद हो जाती है, जिससे जितने भी आसपास के क्षेत्र के आदिवासी, अभी जो बच्चों को विद्यालयों में भर्ती कराने का टाइम चल रहा है, तो आय प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, ये आज सब सिस्टम ऑनलाइन से है। और विद्युत सप्लाई सुचारू नहीं होने की वजह से ये सब बच्चों के प्रवेश रुके हुए हैं। गांव कोटड़ा उपखंड मुख्यालय कोटड़ा पे पिछले कई दिनों से विद्युत आपूर्ति डिस्टर्ब है और इसके कारण पे ये जितने भी विद्युत आधारित जो धंधे रोजगार है सब ठप है। गांव वालों को पीने का पानी समय पे नहीं मिल रहा है और समय समय पे इस प्रशासनिक अधिकारियों को इससे अवगत भी कराया गया है। यदि इसमें जो है प्रशासनिक अधिकारियों को द्वारा भी कलेक्टर साहब को सूचित किया गया है। कलेक्टर साहब अभी 2 दिन पहले आए थे, उन्होंने यहाँ पे गांव में पेयजल की जो समस्या को लेकर मौका निरीक्षण भी किया था और उसमें सुधार करने के लिए कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है। यहाँ के जलदाय विभाग को पाबंद किया है कि आप समय पे जो है ना लोगों को पेयजल दें, लेकिन जलदाय विभाग वाले ये कह रहे हैं कि विद्युत आपूर्ति के बगैर हमारी सप्लाई संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में सब कुछ निकल के नतीजा ये आता है कि अगर विद्युत सप्लाई इस क्षेत्र में सुचारू नहीं गए, गत वर्ष भी आदिवासियों को सब गेहूँ जल गए थे। जितने भी जो है ना आदिवासियों के आसपास के क्षेत्र में गेहूँ बोया हुआ था वो, क्योंकि अब लोगों ने मशीनें, डीजल मशीनें तो हटा दी है, सिर्फ जो है लाइट की मोटरों के ऊपर खेती हो रही है। और गए साल एंड टाइम पे गेहूँ पोटों में आया और लाइट बंद हो गई और बंद होने की वजह से लोगों को मौके पे सप्लाई मिली नहीं, कटौती शुरू हो गई और इस कारण जो है लोगों का इस क्षेत्र में पूरा गेहूँ जल गया। जो 6 घंटे विद्युत सप्लाई देने का नियम था वो 6 घंटे भी सप्लाई नहीं दी। ऐसी स्थिति में कोटड़ा दूर दराज का क्षेत्र है जहाँ प्रशासनिक अधिकारियों को और यहाँ के जितने भी जिम्मेदार नेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, सभी नेताओं को, जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों को और जिम्मेदार जो है ना लोगों को, सभी को इस मामले में ध्यान देना पड़ेगा और इस क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाना पड़ेगा। क्योंकि कोटड़ा दूर दराज का आदिवासी क्षेत्र है जहाँ पे कई जो है ना ऐसी सुविधाएं हैं जिससे लोग महरूम हैं और उस महरूम होने की वजह से यहाँ का विकास सुचारू नहीं हो पा रहा है। यहाँ के यातायात के साधनों पे भी जो है ना बिल्कुल समझ लो आप, गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट कर्मचारी जो है यहाँ इसलिए रहना नहीं चाहते हैं कि यहाँ यातायात के साधन नहीं है या रहने की उचित व्यवस्था नहीं है। तो ये कितने साल से समस्या चली आ रही है
इस समस्या का प्रशासनिक तौर पे और यहाँ के जिम्मेदार जो भी हमारे नेता हैं, किसी भी पार्टी का हो, सबको मिलकर समस्या का समाधान, खास तौर से विद्युत जो अभी इस दौर में सबसे मेन चीज़ है विद्युत समस्या। अगर विद्युत समस्या का जो है ना सुचारू रूप से समाधान नहीं किया गया तो इस क्षेत्र में आगे चल के लोग उग्र आंदोलन करेंगे और इस आंदोलन की जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की होगी। इसलिए आज हमने श्रीमान तहसीलदार साहब को इस संबंध में ज्ञापन दिया है और इस संबंध में व्यवस्थाओं को 1 सप्ताह में जो है ना सही करने के लिए निवेदन किया है। अगर 1 सप्ताह में व्यवस्था सही और सुचारू नहीं होगी तो इस संबंध में सभी क्षेत्रों के लोग मिल के विचार करके और अगला जो है जन आंदोलन किस रूप में कदम उठाना है उसके मामले में निर्णय करेंगे।